हाय गाइस, मेरा नाम अरसलान ऐश है और मैं 26 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं पाकिस्तान लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं टेकन का कॉम्पिटिटिव प्लेयर हूँ। और मुझे कॉम्पिटिटिव खेलते हुए 3 साल हो चुके हैं और 10 साल से मैं टेकन खेल रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में जाके। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान में टेकन कम्युनिटी या ओवरऑल ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करूँ। मेरे फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे गेमों में जाना। और मैं भी बहुत मुश्किल से छुप छुपा के, क्योंकि मेरे घर के नीचे वालिद साहब की दुकान हुआ करती थी, मैं छुप के दुकान के नीचे से गेमों में जाया करता था। तो बहुत एक मुश्किल जर्नी थी गेमों में जाना। फैमिली का प्रेशर था, मार पड़ती थी। बस मम्मा मेरी सपोर्टिव थी थोड़ी सी। मम्मा अब्बू को कहा करती थी कि चलो स्कूल से आया, थोड़ी देर के लिए जाना दिया करो, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए जाना। मैंने वहाँ पे अपना पैशन जो भी था उसको परस्यू करना। मेरे ख़्याल से ये शुरू से मेरे अंदर एक टैलेंट था गेम को लेकर। मेरी पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड्स थे और मेरे रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे थे शुरू से। एक रिफ्लेक्सेस की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, तो रिफ्लेक्सेस मेरे ख़्याल से एक गिफ्टेड चीज़ भी होती है। कुछ इंसानों का दिमाग तेज़ होगा दूसरों की निस्बत, और ये आप प्रैक्टिस से भी आ जाते हैं। तो मुझे पता नहीं कि इसमें कौन सी चीज़ है, लेकिन शुरू से ही मैं काफ़ी अच्छा था गेमिंग के अंदर। मैंने बस स्टार्ट की गेमिंग, उसके बाद पाकिस्तान लाहौर के अंदर मैं जीतना शुरू किया। फिर मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जाकर टूर्नामेंट वगैरह मैं जीता। जब मैं मुख्तलिफ़ शहरों में जाना शुरू किया और हराना शुरू किया, तो मेरी स्टडीज़ में बड़ा मसला आने लग पड़ा। मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे मेरे ग्रेड्स नहीं आए, जिसकी वजह से घर का प्रेशर भी काफ़ी होने लग पड़ा कि अब क्या करना है, तुम पढ़ाई में सही नहीं जा रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी तवज्जो देने लग पड़ा था उसके ऊपर गेमिंग पे। फिर मैं कॉलेज कंप्लीट किया, अपना सीए करने लग पड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करने लग पड़ा। तो उस दौरान जब मैं इंटर कर लिया था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में, तो मेरे जहन में एक थॉट आई, जब पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत ज़्यादा अच्छी मुकाम पे था, कोई हरा नहीं पा रहा था, तब मैंने कहा कि यार अब इस पोजीशन पे हूँ कि मुझे एक रिस्क लेना चाहिए, बाहर जाके खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं जीत चुका हूँ बहुत सी चीज़ें। एक दफ़ा बाहर जाता हूँ, देखता हूँ, लक आज़माता हूँ कि क्या पता मैं जीत जाऊँ। क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल लोगों के मैचेस देखता हूँ, जब आप एक चीज़ के अंदर हो आप, तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि इनसे अच्छा मैं खेलता हूँ, इनसे अच्छा पाकिस्तान के अंदर काफ़ी लोग खेलते हैं, जो मेरे टीम मेट्स हैं, जो प्रैक्टिस मेट जिनसे प्रैक्टिस करता हूँ। तो उम्मीद थी कि मैं इनको हरा सकता हूँ, यकीन भी था दिल में। तो बस मैंने वहाँ से मम्मा को एग्री किया, फैमिली को मनाया कि एक चांस मुझे चाहिए ज़िंदगी में अपने आप को कुछ करने के लिए, मनवाने के लिए, मुझे आप सपोर्ट करें। तो मेरी फैमिली शुरू से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैंने थोड़े पैसे घर से पकड़े, थोड़े दोस्तों ने मदद की, मिल मिला के जिस तरह मर्ज़ी करके मैं गया पहला इवेंट खेलने। ओमान में गया था, वहाँ से फिर मैं अल्लाह का शुक्र है जीत गया। तो वहाँ से ये एक जर्नी थी, जो कि एक लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली ताल्लुक़ था, जिनमें पैसों का भी मसले थे, बाहर जाने के अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल का सामना करना पड़ा। और लेकिन आज मैं हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जब मेरे पास अक्सर में पैसे नहीं होते थे, पाकिस्तान की बात है, मैं बाहर जाने से पहले, तो पैसे होते थे कि गेमों वालों को हम दिया करें। लाइक आप गेमों में जाते हो, गेम खेलते हो, तो आपको उसके पैसे देने पड़ते थे, तो वो वाले पैसे नहीं होते थे। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने बैट खेलना स्टार्ट कर दी। उसके अंदर भी मेरी लक चल गई, मैं हारता ही था किसी से। बैट खेलना स्टार्ट किया तो बैट के अंदर भी पैसे जीतने लग पड़े काफ़ी ज़्यादा। लेकिन बैट थी, जुआ था। वो वाला हार्ड टाइम अगर मैं याद करूँ तो वही था कि जब पैसे नहीं होते तो इंसान मजबूरी के तौर पर उसको ये चीज़ करनी पड़ती है कि कोई ऐसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है जहाँ से पैसे आना पड़े। जब फिर वहाँ से पैसे आते थे लोगों को मैच मार के, तो वो वाले पैसे मैं गेम वालों को दिया करता था ताकि मैं गेम खेल सकूँ इस तरह से। आई थिंक वो वाला एक फ़कत था 4-5 महीने का, मेरे लिए मुश्किल था काफ़ी ओवरऑल हर लिहाज से। हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा काफ़ी है, अभी चली जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैं वो यूएस से जीता था, और उससे भी एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैं पहली दफ़ा नीक को हराया था दुबई के अंदर। तो वो ऐसा मोमेंट था कि पूरी दुनिया शौक में आ गई थी कि एक लड़का एक रीजन से, पाकिस्तान से, जिसे दुनिया में जानते नहीं हुए, कि जब पहली दफ़ा मलेशिया था, वहाँ एक नोबी प्लेयर है, जापानीज़ प्लेयर है, तो उससे मेरी बात हुई। तो उससे मेरे गेम पसंद है, कहते कहाँ से आए हो, मैं कहा पाकिस्तान से। तो वो सर्च करने लग पड़ा गूगल पे कि पाकिस्तान है कहाँ पे। तो उन्हें पता ही था जापानीज़ लोगों को जो गेम में थे कि पाकिस्तान भी कोई जगह है जहाँ पे प्लेयर खेलते हैं, क्योंकि आज से पहले लोगों को पता था कि गेम यूरोप में खेली जाती है, यूएसए के अंदर खेली जाती है, जापान और कोरिया के अंदर खेली जाती है, फिलीपीन के अंदर थोड़ी बहुत खेली जाती है, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने सुना ही नहीं था। तो वो गूगल करने लग पड़े। तो वो वाला एक मूवमेंट, और जब मैंने उसको हराया नी को, तो दुनिया के अंदर बहुत एक ना शौक पैदा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर से लड़का आया जो कि टेकन गोल्ड नी था, उसको हरा दिया उसने। और मतलब यूट्यूबर्स सारे, मुझे एक फेम मिलती है इंसान को, तो वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में मिलती है, तो बड़ा सरप्राइज़ होता है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आपके, आपका नाम लिया जा रहा है जगह जगह। तो वो वाला हैप्पीएस्ट मोमेंट था।
मेरे लिए सबसे ज़्यादा। पहली दफ़ा जब मैं जीता, वालिद साहब मेरे काफ़ी देर पहले वफ़ात पा चुके हैं, 12 साल हो गए वालिद साहब को वफ़ात पाए हुए। तो जब पहली दफ़ा जीता, पहले तो घर वाले भाई मेरे कहते थे कि जब मैंने कहा मैं जाना बाहर, तो कहते थे कि किस तरह कोई इंसान जापानीज़ कोरियंस प्लेयर्स को हरा सकता है, ये किस तरह पॉसिबल है। लाइक उनकी रोज़गार, वो तो पैसे लेते हैं इस चीज़ को करने के लिए। वो बहुत, हम समझते हैं कि जापानीज़ और कोरियंस एलियन है, उनके दिमाग अलग किस्म के हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। आपका भी उतना ही दिमाग है जितना उनका दिमाग है, सिर्फ डिपेंड करता है आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने डेडिकेटेड हो, कितने पैशनेट हो अपनी जॉब को लेकर। बाद में जब मैंने उनको हराया तो घर वालों को पता लगा, तो घर वाले बहुत खुश थे। और अब वो खुद कहते हैं कि यार आप गेम नहीं खेलते, प्रैक्टिस करते हो नहीं करते, पहले तो डांटते थे, मारते थे। तो अब टोटली सारा का सारा सीन चेंज है। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि गेमिंग एक ऐसी फील्ड है जो अगर आपने कैरियर, इसे एज अ कैरियर लेके चलना है, एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर या एज अ स्ट्रीमर भी आपको लेके चलना है इस चीज़ को, आपको एक प्रॉपर ये फुल टाइम जॉब है। तो इस पर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो जो नए लोग हैं, ये फील्ड बहुत खुली हुई है। लाइक ई स्पोर्ट्स, इसके अंदर आप कास्टर बन सकते हो, इसके अंदर आप स्ट्रीमर बन सकते हो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं बनना तो आपके लिए बहुत सी और फील्ड्स भी हैं जिसके अंदर आप जाके काफ़ी तरक्की कर सकते हो। तो पाकिस्तान पहले, आज से 3-4 साल पहले बिल्कुल भी कोई इवेंट नहीं हो रहे थे, कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दी जा रही थी। लेकिन रिसेंटली अभी काफ़ी सपोर्ट आया है गवर्नमेंट की तरफ से भी। फवाद चौधरी ने भी काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए हैं, फ़खर आलम साहब ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि ई स्पोर्ट्स को लेकर आगे चलेंगे। इस तरह GXR काफ़ी बड़ा इवेंट हुआ है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में काफ़ी तरक्की आ रही है। तो मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा टाइम है, जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। यही मेरा मैसेज है कि अगर आपने आना है इस चीज़ के अंदर तो आप अपना ज़हन बना के आएँ कि आपको फुल टाइम ये चीज़ करनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ है बहुत बड़ा। काफ़ी दफ़ा होता है, हर दफ़ा जब मैं टूर्नामेंट जीतता हूँ तो लोगों से ये चीज़ हज़म नहीं होती कि इंसान आगे की जा रहा है। अगर मैं टेक्निकली नेचुरल एक बात करूँ कि अगर आप एक कंपटीशन के अंदर हैं, तो आप कंपटीशन के अंदर हैं तो सबके सब भी जीतने के लिए वो खेल रहे हैं, सबके सब भी एक रेस के अंदर हैं, सबके सब भी भाग रहे हैं। तो आप उनका कंपटीशन हो, और मैं भी अपनी पूरी टेकन कम्युनिटी के लिए कंपटीशन। हाँ, PUBG वाले मुझे पसंद कर लेंगे, दूसरे गेम वाले मुझे अप्रिशिएट करेंगे, अरसलान आश भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके गेम जिसमें आप खेल रहे हो उनके लिए आप कंपटीशन हो, वो आपको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्लेस पर मैं आ रहा हूँ। वो जीतना चाह रहे थे, वो मैं जीत रहा हूँ। तो हेट बहुत ज़्यादा रिसेंटली आना शुरू हुआ है क्योंकि अचीवमेंट भी बड़ी होती जा रही है। अल्लाह का शुक्र है, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में, मैं हमेशा से कहता हूँ। तो इससे मेरे दोस्तों ने मुझे डील करना सिखाया। मेरे मेंटर्स हैं इफेड ई स्पोर्ट्स वालों ने, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी मैं इन पे तवज्जो नहीं देता क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैं बस इग्नोर करता हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई हेट आती है तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ता। और आई थिंक यही बेस्ट वे है। अगर आप उनका रिप्लाई करोगे हेटर्स का तो उनको बूस्ट मिलेगा बिला वजह का, जो वो चाहते हैं कि हमें बूस्ट मिले या हमारी थोड़ी हो। तो बस मेरा ख्याल है कि सिर्फ उनको इग्नोर करना चाहिए, यही बेस्ट वे है। या मैं ब्लॉक कर देता हूँ ज़्यादा से। अच्छा, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एशेज़, मेरी अपनी टीम है। और ये मैंने इनिशिएटिव लिया था आज से 1 साल पहले, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं आप ख़ुद जब एक करते हो गवर्नमेंट से बार बार कहते हो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, तो वो मैं इंसान नहीं बनना चाह रहा था। कि मैं चाह रहा था कि मैं खुद सपोर्ट करूँ अपनी कम्युनिटी को, एटलीस्ट अपनी टेकन की कम्युनिटी को मैं खुद सपोर्ट करूँ। तो उसके लिए मैंने एक टीम बनाई एशेज़ के नाम से, और वो उनको मैं मंथली पे करता हूँ। सारा मेरी जेब से जो मेरी सैलरीज वगैरह आती हैं, जो जहाँ से नहीं आती, उसकी थोड़ी मिकदार में अपने बूट कैम्प मैंने बनाया। वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं ये लोग। एक गेमिंग रूम है, वो हमने एक हाउस रेंट पे लिया हुआ है। वहाँ पे बस रहना सहना सारा कुछ नहीं करते हैं। पेड प्लेयर्स हैं ये। और मैं खुद चाह रहा हूँ कि इनके थ्रू गेम को प्रमोट करूँ पाकिस्तान के अंदर। और अब मैं दूसरी गेमों के अंदर भी आना चाह रहा हूँ, PUBG की टीम बनाना चाह रहा हूँ, वैलोरेंट की टीम बनाना चाह रहा हूँ, ताकि अपने थ्रू जितनी मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, जितनी मुझे पॉपुलैरिटी मिली है, उसके थ्रू मैं ई स्पोर्ट्स के पूरे सीन को पाकिस्तान में आगे लेके चलूँ। और अभी टेकन में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी गेमों के अंदर भी मैं चाह रहा हूँ। और मेरा मकसद यही था बिल्कुल कि ई स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखूँ और इसको फैलाऊँ और प्रमोट करूँ। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है हर एक टूर्नामेंट के अंदर अलग करैक्टर लेके जाने की, लेकिन असल में एक टेक्निकल सवाल था, तो उसका टेक्निकल आंसर ये है कि जब आप
कुछ प्लेयर्स के साथ खेलते हो, स्पेशली उन टीममेट्स के साथ या अपने पाकिस्तान के लोगों के साथ, तो आपको उनका गेम स्टाइल का आइडिया हो जाता है कि वो किस तरह से गेम करते हैं। तो मुझे काफ़ी मतलब सबका ही आइडिया है कि सब कौन कौन सा करैक्टर खेलते हैं और सब किस तरह हार सकते हैं, सबकी माइंड गेम क्या है। तो फिर मैं कुछ ऐसे करैक्टर पकड़ता हूँ जो अंडरडॉग होते हैं, जिनसे कोई पाकिस्तान में नहीं खेलता, एटलीस्ट बाहर के मुल्क में खेलते हैं, तो उनकी गेम देखता हूँ और फिर वो चीज़ मैं पाकिस्तान के उन प्लेयर्स पे अप्लाई करता हूँ जिनको मुझे लगता है कि इनके खिलाफ प्रैक्टिस नहीं है, जो कि एक चीज़ है, तो उनकी नहीं होती असल में, तो मैं फिर जीत जाता हूँ। थोड़ी विनिंग लेना मेरे लिए आसान हो जाता है, एक ये माइंड गेम टाइप ऑफ चीज़ है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। लेकिन जिन लोगों को पता है उनके खिलाफ मैं अपने करैक्टर ही लेता हूँ, जिस तरह के मेरी टीममेट्स हैं। मैच था नहीं, सामने स्टेज पे जाने लगा था, मुझे पता था कि इसके मैच में मेरा मैच नहीं था, तो मैं वेन्यू से बाहर निकल गया था। तो वेन्यू से बाहर निकल के खामोशी में मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें सोच रहा था। जो एक चीज़ मैं मेन सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि अभी जितनी भी मैं ज़िंदगी के अंदर टेकन 6 से लेकर अपने 10 साल या 7-8 साल जितनी मैंने गेम खेली है, मैंने आज वो करके दिखानी है। और मेरा मकसद बिल्कुल भी जीतना नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं अपनी गेम करूं खुले माइंड से, जितनी मुझे आती है बस वो गेम कर देनी है, हार जीत को सोचे बगैर मैं बस अपनी गेम करूंगा। आगे हार जीत अल्लाह ताला पे, बस मैं वही नीयत से गया, वही माइंडसेट से गया। और मैं पहला जब मैच नहीं से गया था, मैं ऐसे लिटरली ऐसे शेक कर रहा था, मेरे हाथ में स्टिक थी और मैं स्टिक मेरे काबू में नहीं हो रही थी, मैं कोई मुंह मार था, ऐसे टांगें शेक कर रही थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, सारी बात है, पहले थी, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा इंसान बैठा है पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर, जिससे आप एडमायर करते हो, जिससे आपने गेम सीखी है, जिसे देख के आप बड़े हुए हो और आप उसी के साथ बैठे हो, तो फिर ऐसे टांगें काँपी थी और बस मैं कहता फिर वही चीज़ अब ज़हन में आती थी कि नहीं मैंने कटनी है। तो वो वाली चीज़ मुझे रिलैक्स करती थी कि नहीं यार, यही मौका है प्रूव करने का, अगर मौका गया तो फिर पता नहीं दोबारा वापस आता है कि नहीं आता। तकरीबन सबसे मैंने खेल लिया, आई थिंक हाँ कोई ऐसा प्लेयर रह नहीं गया अभी तक जिसे मैं चाहता हूँ कि खेला। लेकिन हाँ, अगर मैं हराना चाहता हूँ तो मैं उल्सन एक प्लेयर है, काजुमी का प्लेयर है, वो भी कोरिया का आई थिंक टॉप 3 में आता है, टॉप 2 में आता है, तो मैं उसको हराना चाहूँगा सिर्फ। पाकिस्तान में मेरी टीममेट्स मुझे टफ टाइम देते हैं और ये एक नेचुरल फैक्ट है, नेचुरल फिनोमेना कि जब मैं आपके साथ भी खेलना पड़ूंगा, आपको इतनी गेम नहीं भी है, तो अगर मैं रोज़ आपसे खेलूंगा तो आपको मेरी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यही हिसाब होता है आपके टीममेट्स का। जब आप अपने टीममेट्स के साथ रोज़ खेलते हो, तो अगर टीममेट्स का लेवल थोड़ा भी है तो आपको समझ जाएंगे कि आपने क्या करना है, आपका माइंडसेट का पता लग जाएगा, क्योंकि आप रोज़ खेलते हो उनके साथ, मुसलसल अपनी थिंकिंग शेयर करते हो, सब कुछ शेयर करते हो। तो मेरे टीममेट्स मुझे एशिज़ के प्लेयर मुझे टफ टाइम देते हैं, कासिम है, फेट खान है, आतिफ है, दाऊद है, ये सब भी मुझे टफ टाइम देते हैं। हाँ, अवैस सनी की बात करें तो अवैस सनी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है टेकन के अंदर। लाइक वो ऐसा इंसान था जिसने बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छी गेम बना ली है, और इसके अंदर उसका टैलेंट भी ज़रूर बेशक है और उसका करैक्टर का बहुत ज़्यादा हाथ है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसके करैक्टर के ही वजह से वो यहाँ पे है, क्योंकि काफ़ी लोग और भी खेल रहे थे, लेकिन वैसे नहीं, बहुत टैलेंटेड है। और जब वो वहाँ पे था यूक्रेन में, उसका मेरे साथ मैच आया तो मैं थोड़ा इजी भी था, मैं चाह रहा था मैं 9-20 जेडी से और वैसनी में से जीतना से मेरा मैच आना था ग्रैंड फाइनल में, तो मैं चाह रहा था कि मेरा वैसनी से ही आ जाए, क्योंकि अकूमा काफ़ी लोग खेलते हैं। लेकिन काफ़ी प्राउड मोमेंट भी थी, अगर हम टेक्निकली की बात ना करेंगे तो वो बहुत प्राउड मोमेंट थी कि पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। मैंने ट्वीट भी की थी कि पाकिस्तान टेकन इज़ द नंबर 1, जब मेरा उससे मैच आया था तभी मैंने ट्वीट की थी और वो बहुत वायरल भी हो गई थी। तो वो वाकई प्राउड मोमेंट थी कि पाकिस्तान की टेकन को कोई नहीं हराता। और काफ़ी अर्से बाद कोविड के बाद एक टूर्नामेंट हुआ है यूक्रेन के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान में से पाकिस्तान ही ग्रैंड फाइनल में हुआ, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान को ही एक बूस्ट मिला इस चीज़ से और नाम हुआ पाकिस्तान का। मेरे फ्यूचर गोल्स काफ़ी हैं, जिस तरह के फ़र्स्ट गोल तो ये है कि ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है पाकिस्तान के अंदर, ये हमेशा से रहेगा। और दूसरा मेरा गोल है कि मेरी अपनी टीम हो जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। इसके लिए फाइनेंशियली इतना स्टेबल हो जाएगा मैं खुद भी इसका फ्रंट फेस बन सकूँ टीम का, खुद इनको बाहर के मुल्कों में भेजूँ, पाकिस्तान में भेजूँ और जीतें, नाम ऊपर करें। ये भी गोल है कि और भी जाके काफ़ी मुल्कों में मैं गया नहीं, क्योंकि मेरा ख्वाब है कि मैं दुनिया विज़िट करनी है और मेरा ख्वाब गेम से पूरा हो रहा है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को परस्यू करना, काफ़ी ज़्यादा विनिंग्स इंशाल्लाह और लेके आनी है, पाकिस्तान के नाम करनी है, अपने नाम करनी, फैमिली, ये गोल सब। मेरे ख्याल से एक जिसके अंदर इस सबसे बड़ा हाथ है एक बंदे का, जिसमें कहता हूँ अगर वो मेरी लाइफ में ना होता तो शायद मैं अरसलान ऐश ना होता, तो वो फेट खान है, मेरा दोस्त है इमरान। अगर वो ना होता तो उसने मेरा बचपन से लेके अब तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है हर जगह। तो आई थिंक वो एक हमेशा इम्पोर्टेंस रहेगी उस इंसान की
और मेरी वालदा बेशक उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब कोई भी नहीं सपोर्ट करता था तब मम्मा ज़रूर सपोर्ट करती थी कि तुम जाओ खेलो थोड़ा सा, कुछ नहीं होता। और इमरान, आई थिंक ये 2 लोग रहेंगे। इस चीज़ को अगर बात करें तो मैं बहुत तो नहीं, लेकिन मैं हाँ नमाज़ें वगैरह पढ़ता रहता हूँ। मेरी मम्मा भी मुझे बहुत सारा कहती हैं, तो मैं इस चीज़ हमेशा हर चीज़ को मैं उस नज़रिए से देखता हूँ कि मुझे इज़्ज़त मिली है। तो बस यही है कि जो घर वालों की बातें हैं, बड़ों की बातें, कि जब इज़्ज़त मिली है तो इज़्ज़त छीनी भी जा सकती है। और गुरूर करने वाला ताला बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो मैं बिल्कुल गुरूर नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ ही रहता हूँ हमेशा हर मामले में। तभी अल्लाह ताला को शायद आदत पसंद है, अल्लाह ताला और काम देते हैं, अल्लाह ताला और सक्सेस देते हैं। तो अगर जो लोग देख रहे हैं, तो अगर आप भी किसी ज़िंदगी के मुकाम में पहुँचते हैं तो आपको बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी अगर आप इस तरह रहेंगे। ई स्पोर्ट्स के अंदर टूर्नामेंट के अंदर 2 कॉइन होते हैं, तो आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ। मेरे साथ रेयर होता है, लेकिन लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा होता है। मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा हुआ है ये सीन। एक दफ़ा मुझे छोटा तो नहीं था, लेकिन सऊदी अरब का प्लेयर था, वो टूर्नामेंट था दुबई के अंदर, तो उसने मुझे हरा दिया था। तो उसके बाद मैं लूज़र में चला गया, फिर बड़ी मुश्किल से फाइनल में पहुंचा था, तो वो टूर्नामेंट हार गया था। तो होता रहता है ऐसा। मैं हर दफ़ा यही बात करता हूँ, गवर्नमेंट को यही मैसेज देता हूँ कि कोई ऐसी इकोसिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसके मतलब कि कोई पाकिस्तान के अंदर, लाइक अभी एक प्लेयर है, उसे पता नहीं है कि उसने ई स्पोर्ट्स के अंदर जाना है तो किस तरह जाना है। एक बच्चे को पता है कि उसने डॉक्टर बनना है, तो मेडिकल स्टूर में जाना है, तो उसके बाद ये करना है, तो फिर वो डॉक्टर बन जाएगा। इस तरह के ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए काफ़ी चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, काफ़ी सेमिनार्स होने चाहिए। आगाही नहीं है आवाम में, जो मेन कर सकता है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है। इस चीज़ के ऊपर काम, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि प्लेयर को पता हो, उसका रास्ता साफ़ हो। अभी वो चीज़ पे काम होना चाहिए।